नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। आम्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारी कक्षा 8 के अंतर्गत हिंदी मीडियम में सोशल साइंस के अंतर्गत आपका चल रहा था संसाधन, ठीक है, जिसमें से हमने संसाधन के अंतर्गत उत्पादन के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण वो देख लिया था। कौन कौन सा? जैविक और अजैविक संसाधन। इन दो के बारे में हमने जानकारी वो प्राप्त वो की थी। किस किस के बारे में? जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन के रूप में जानकारी वो प्राप्त वो कर ली थी। आज हमारा है उद्देश्य के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण वो किस प्रकार से किया गया है। तो उद्देश्य के आधार पर जो संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है वो मुख्य रूप से आपका दो रूपों के अंतर्गत वो किया गया है। कौन कौन से? एक तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन, परंपरागत ऊर्जा संसाधन, और दूसरा है आपका गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। देखो, परंपरागत ऊर्जा संसाधन वो किसको कहते हैं? तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन का उपयोग हम प्राचीन काल से करते हुए आ रहे हैं। कब से? प्राचीन काल से। परंपरागत ऊर्जा संसाधन का उपयोग हम प्राचीन काल से वर्तमान काल तक वो कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम परंपरागत ऊर्जा संसाधन के रूप में जानते हैं। तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से किस किस को सम्मिलित किया जाता है? जैसे एक तो कोयले को, कोयला, पेट्रोल, और तीसरा आपका गैसीय पदार्थ। ये मुख्य रूप से इसके अंतर्गत वो सम्मिलित वो किए जाते हैं, ठीक है। फिर बाद में इसी के अंतर्गत देखते हैं हम गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन का हम वर्तमान के अंतर्गत इसका उपयोग वो कर रहे हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन का उपयोग हम वर्तमान में कर रहे हैं, या फिर यूं कहे कि जिन संसाधनों का उपयोग अभी अभी हुआ है उसको हम गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के रूप में जानते हैं या फिर मानते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जैसे देखो, सौर ऊर्जा, इसका भी हम वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं। पवन ऊर्जा, इसका भी हम वर्तमान के अंतर्गत उपयोग वो कर रहे हैं। बायोमास ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि कई तरह की ऊर्जाएं हैं जो हम वर्तमान के अंतर्गत इसका उपयोग है वो कर रहे हैं। तीसरा है आपका उपयोग की सत्यता के आधार पर। उपयोग की सत्यता के आधार पर इसको मुख्य रूप से 3 भागों के अंतर्गत है वो बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। एक तो आपका नवनीकरण ऊर्जा संसाधन, दूसरा है आपका अनवनीकरण ऊर्जा संसाधन, और तीसरा आपका चक्रीय संसाधन। ये मुख्य रूप से इसको 3 भागों के अंतर्गत वो बांटा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं नवनीकरण ऊर्जा संसाधन वो क्या होते हैं। तो नवनीकरण ऊर्जा संसाधन, इन संसाधनों का उपयोग है वो नए तरीके से है वो किया जाता है। किसका? नवनीकरण संसाधनों का। मतलब अगर मैं यूं कहूं कि जिन संसाधनों का एक बार उपयोग होने के बाद उनको पुनः उत्पादन है वो किया जा सकता है। एक बार उपयोग होने के बाद इसको क्या करते हैं? हम दोबारा उपयोग या फिर काम में ले सकते हैं। ये मुख्य रूप से असमाप्य होते हैं। क्या होते हैं? असमाप्य होते हैं।
अगर उदाहरण के रूप में देखा जाए तो उदाहरण के रूप में जैसे मानव, पशु, जीव जंतु, इनका क्या है, इनका क्रम है वो बदलता रहता है, इसीलिए हम इसको नवीनीकरण संसाधन के रूप में जानते हैं। अनवीनीकरण संसाधन दूसरा है आपका इसी का अनवीनीकरण संसाधन। अनवीनीकरण संसाधन किसको कहा जाता है कि जिन संसाधनों का एक बार उपयोग होने के बाद इसको हम दोबारा काम में नहीं लेते हैं, या फिर इसके भंडार है वो क्या होते हैं, कुछ सिंचित मात्रा के अंतर्गत है वो मिलते हैं, ठीक है। और ये है वो समाप्त होने वाली वस्तु है वो मानी जाती है, मतलब ये कभी भी समाप्त है वो हो सकती है, इसीलिए हम इसको अनवीनीकरण संसाधन के रूप में जानते हैं। इसी का आपका तीसरा पॉइंट है चक्रीय संसाधन। चक्रीय संसाधन में क्या होता है कि इन संसाधनों के अंतर्गत इसका चक्र है वो क्या होता है, बदलता रहता है। जैसे मान लो उदाहरण के रूप में मैं यूं कहूं कि लोहा है वो एक चक्रीय संसाधन है, लोहा एक चक्रीय संसाधन है। कैसे लोहा एक चक्रीय संसाधन है, मतलब लोहे से हम कोई वस्तु बनाते हैं, ठीक है, और उस वस्तु को बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उसको दोबारा भी काम में ले लेते हैं। जैसे मतलब कोई लोहे से कोई वस्तु बनाई, फिर बाद में उसको पिघला के या फिर उसका दूसरा आकार देके हम इसको काम में है वो कर लेते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।